स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ श्री सरस्वत्यै नमः। ओ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरम परम सुंदरम कदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यदिवाकर करोज्ज्वल कायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप सबको प्रणाम। आप समझिए, जिस शब्द से आप बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं, जानते हैं, उसकी भाषा जानते हैं, how it talks about that it is present in the dictionary, but बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जैसे डिक्शनरी में प्रतीत होते हैं वैसे वो जीवन में प्रतीत नहीं होते। आप हमेशा बोध को मानते आए हो कि बोध का मतलब है जानकारी, वास्तव में जानकारी, पर केवल कितनी जानकारी? क्योंकि वह जानकारी अगर जानने से मानने, एक मानना और एक जानना, हमने जिस जानकारी को अब तक माना है वो माना है, उसे जाना नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बैठता है इस भाव के ऊपर कि आत्मा को इस भारतवर्ष में, इस सनातन धर्म में जानने मानने वालों की कोई कमी नहीं है। There is this endless number of people who know that there is this existence of आत्मा, केवल मानते हैं। उस मानने को ही वो बोध बना देते हैं। वो मानना ही आपका बोध हो जाता है। लेकिन जब तक आप जानो नहीं, जब तक आपको पता न चले, जब तक आपको आत्मबोध न हो, तब तक असंभव है बात, जब तक विवेक जागृत न हो। हम बड़ी प्यारी यात्रा इन लास्ट 24 days से कर रहे हैं। Imagine today is the 25th day, and sometimes when I look back, I always feel that it was
It was just impossible to decide that can we even think of doing this Kathopanishad, Yam and Nachiket's dialogue for these 25 days. आज कहां प्रवेश कर रहे हैं? और मैंने आपसे प्रथम दिन भी कहा कि कठोपनिषद या कोई भी उपनिषद, when you pick up any Upanishad that you pick up, you know what happens? It changes your definitions. It changes the way you see the world. It changes the way, and forget about it. It's not necessary. You stop seeing this world outside the way it is. You start seeing the world within yourself. सबसे परम अनूठे शास्त्र अगर इस पृथ्वी पर विद्यमान है, if they are present, वो केवल उपनिषद है जो गंभीरता लिए बैठे हैं। आप देखिए ना, अगर इन 25 दिवस में, and if all those people who keep joining new every day, so I tell them kindly go to this YouTube channel and look at all those ones, और बीच में से प्रारंभ मत करिएगा, जाइए और आप देखिए आपकी कितनी परिभाषाएं बदल गई। How many definitions have changed? आज एक और परिभाषा बदलने जा रही है। वो परिभाषा कौन सी है? वो परिभाषा है मन की। आज जो सूत्र है, अभी तक हमने एनर्जी, किसी भी प्रकार की एनर्जी को देखा, उसमें धुआं होता है। और देखो, ये मैं कहने वाला कोई भी नहीं, ये सूचना कहां से आ रही है? यम बोल रहे हैं, नचिकेत से बोल रहे हैं। एक एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइफ है, एक बिल्कुल साक्षात यम यानी मृत्यु के, द लॉर्ड ऑफ डेथ है। और सूरज और अंधेरा, डार्कनेस और लाइट कभी मिली है? कोई अद्भुत घटना घटती होगी। समथिंग डिवाइन मस्ट बी हैपनिंग व्हेन these both meet. Have you ever heard that जीवन और मृत्यु मिले हो? संभव नहीं। लेकिन कठोपनिषद कहता है, अगर जागृति प्रदान हो जाए, if there is this consciousness while living, you can always see, केवल बोध होने की आवश्यकता है। और जहां आपको बोध हो जाए, आपको हर श्वास, every time that you exhale, informs you, lets you know that something has died within you. All the relationships that you are surrounded by. तो आज हम कहां प्रवेश करेंगे? आज हम प्रवेश करेंगे उस अग्नि में, उस एनर्जी में जिसमें धुआं नहीं उठता। और हे नचिकेत, whenever यम says, आपको बताऊं, something happens within me. जब जब मैं यम की पुकार नचिकेत को सुनता हूं, और अगर आप भी इस समय बिल्कुल जागृत हो जाओ, तो आपको लगेगा कि यम आपसे ही बोल रहे हैं। और विश्वास करिए, आई एम ओनली टॉकिंग टू यू। यस, आई एम ओनली टॉकिंग टू यू। यम नचिकेत से कह रहे हैं, ये ही परमात्मा है। कितनी बड़ी बात है। कोई, हम जिन साधु महात्माओं को, जिनको जानते हैं पूरे इस संसार में, जिनको हम पूजते हैं, क्या किसी में इतना सामर्थ्य है कि कोई ये कहते ये है परमात्मा? लेकिन यम जानते हैं, यम कह सकते हैं, केवल यम ही कह सकते हैं। और किसी के कहने में इतना सामर्थ्य नहीं हो सकता जितना यम के कहने में सामर्थ्य हो सकता है। तो ये समझने की बात है। तो आज प्रारंभ किससे करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद शुद्ध मन। शुद्ध मन। कितनी भ्रांतियां हैं, आज आपको बताऊं। इफ यू विल जस्ट पे अटेंशन अ बिट, I will surely make it possible that you will have no further questions on mana. If you just pay attention today, then आपको एक भी प्रश्न मन के विषय में ना उठे, क्योंकि आपको पता चल जाए शुद्ध मन कौन सा होता है और अशुद्ध मन कौन सा होता है।
If just right now you can get introduced. शुद्ध मन से ही यह परमात्म तत्व प्राप्त करने योग्य है, केवल शुद्ध मन से। कंडीशंस ले ली हैं आप केवल शुद्ध मन से। और देखो जितनी डेफिनेशंस बनाई है, यू नो व्हाट इज, मुझे लगता है एक मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। इफ यू आर लिसनिंग टू अ उपनिषद, if you're listening to Yama, if you're listening to some seers from our Shastras. So how is it? The joy is शुद्ध मन से ही परमात्मा तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है। इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसकी प्रतीति, इसका बोध, इसकी प्रज्ञा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रतीति हो जाए बस। इसलिए जो इस जगत को अनेक की भांति देखता है वह बार बार मृत्यु में प्रवेश करता है। जो एक व्यक्ति इस पूरे जगत को अलग अलग खंड खंड में बटे देखता है, एक से अनेक में देखता है, वो सारे जने, those everyone, what do? वो बार बार मृत्यु में प्रवेश करते हैं। एक बड़ा सुंदर सूत्र है, worth writing it down. Don't write it down because I already told people. You miss that flow of hearing. प्रेम से जाना हुआ जगत, प्रेम से जाना हुआ जगत ही परमात्मा है, और अप्रेम से माना हुआ परमात्मा ही जगत। प्रेम से माना हुआ परमात्मा ही जगत बन जाता है। ये धारणा यहां पूरी तरह से आपके भीतर प्रवेश कर सकती है। जैसे ही प्रेम व्याप्त होता है तो आपको अनेक नहीं, सब एक में व्याप्त दिखते हैं। आप प्रेम में जीवन जी रहे हो तो सब अलग अलग दिख रहे हैं, आपसे अलग दिख रहे हैं। इसलिए साधारणतः शुद्ध मन के संबंध में जो धारणा है, साधारणतः जो आप सोचते हैं शुद्ध मन के बारे में, वह बड़ी भ्रांत है, बहुत भ्रांत है। मैंने आपसे कहा we'll sit down together and her definitions will change. शुद्ध मन से लोग समझते हैं सात्विक विचारों वाला। शुद्ध मन से लोग समझते हैं नैतिक रूप से प्रतिष्ठित मन। शुद्ध मन से लोग समझते हैं जिसे हम बुरा कहते हैं, अनैतिक, अनाचार, उस सब से मुक्त हुआ मन, उसको हम शुद्ध मन कहते हैं। That is what we call is शुद्ध मन, isn't it? लेकिन कितनी भ्रांत धारणा है, परिचय नहीं हो पाया मन से। सब कुछ मन से कर रहे हो, नचा रहा है तुम्हें, यू डांसिंग बिकॉज ऑफ योर माइंड, लेकिन अभी तक परिचय नहीं हो पाया कि वास्तव में शुद्ध मन कैसा है। लेकिन उपनिषद इस मन को भी अशुद्ध कहेंगे। यम ऐसे मन को अशुद्ध ही कहने वाले, संभव ही नहीं है ये मन अशुद्ध है। क्यों? उपनिषद की भाषा में शुद्ध मन वह है जहां न तो बुरा रह जाता है न भला रह जाता है। थोड़ा सिंक होने दो। उपनिषद की भाषा में, वेदांत की भाषा में आप जब अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो शुद्ध मन का तात्पर्य है जहां न बुरा रह जाता है, जहां न बुरा रह जाता है न भला रह जाता है, जहां न नीति रह जाती है, जहां न अनीति रह जाती है, जहां न शुभ बचता है न अशुभ बचता है, जहां विचार की सारी तरंगें समाप्त हो जाती हैं, जहां तक विचार शेष है तब तक मन अशुद्ध है। जिस पल आपको थॉटलेसनेस से संबंध स्थापित हुआ उस समय यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द शुद्ध, प्योर, पवित्र मन। ये धारणा है उपनिषद की। साधु का मन भी अशुद्ध है और असाधु का मन भी अशुद्ध है। कितनी बड़ी बात है। साधु का, जिसको आप साधु समझते हो, जिसको आप समझते हो कि ये साधु है, उसको भी यम कह रहे हैं, उसका भी मन अशुद्ध है।
और जो असाधु है उसका भी मन अशुद्ध है। आप समझो, जब आप पहली बार इंट्रोड्यूस्ड होते हो तो आपको बड़ी घबराहट होती है। आपको पता है यहां सुनने वाले कितने भाग गए। और मजे की बात यह है कि हमने किसी से यह भी नहीं कहा कि रुक जाओ, इसलिए क्योंकि वही ठहर सकता है जिसको गहरे जल में जाने का आनंद हो, जिसको गहराई नापने का आनंद हो। ये गहरे में प्रवेश है। अभी तक तुम बाहर बाहर थे। जो नाच गाना चल रहा था वो सिर्फ बाहर बाहर का था, लेकिन जैसे ही उपनिषद की चर्चा प्रारंभ होती है, द होल स्टोरी चेंजेस। क्योंकि असाधु के मन की अशुद्धि बुरे विचार हैं और साधु के मन की अशुद्धि सही विचार हैं, अच्छे विचार हैं। साधु अच्छे विचार की वजह से अशुद्ध है, उपनिषद कह रहा है। देखिए कितनी घबराहट हो गई, क्योंकि आपकी डेफिनेशन बदल गई। अभी तक आप सोचते थे केवल, मैंने उस दिन क्या कहा, व्हेन आई वाज डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज स्वर्ग, व्हाट इज हेवन एंड व्हाट इज हेल, समानता क्या है। आपका ध्यान किसी व्यक्ति के किसी कार्य पर है, ये बुरा कर रहा है, वो नरक है। जिसने बुरा किया वो नरक का द्वार है, जिसने अच्छा किया वो स्वर्ग का द्वार है। लेकिन दोनों में समानता क्या है? आपका ध्यान हमेशा सामने वाले के ऊपर है। जिस पल, द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग विद इन योर सेल्फ, जिस दिन आपकी आंख बाहर से मुड़कर आपको देखने लग जाए, स्वतः देखने लग जाए, बात खत्म हो जाती है। उसी दिन आप मोक्ष के द्वार खोल लेते हैं। तो साधु असाधु, क्या कहा भगवान ने गीता में? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही कहा। यानी साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। But I think the time has come. We have to change this definition. साधु कौन? अरे जिसको भी सिक्योरिटी की जरूरत हो, जिसको आडंबर की जरूरत हो, जिसको चारों तरफ भीड़ की आवश्यकता हो, वो साधु के वेश में असाधु है। Oh, somebody says there is no audio coming. Niket ji, can you just check out? There's no audio going out somewhere. Any audio is good. She'll have to log out and log in again. Okay, Ambika ji, kindly log out and then log in again. Anyway, so that is it. So परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो असाधु कौन है? कौन है? हु इज असाधु? और साधु कौन है? मैं इस युग में गृहस्थ को साधु मानता हूं, जो कितना दायित्व उठा रहा है। सारा दायित्व चारों तरफ का उसके अगर ऊपर है, परिवार को खुश रखना है, अपने को आनंदित रखना है, किसी और व्यक्ति की जिम्मेदारी उठानी है, थोड़ा समाज सेवा का भी काम करना है। लेकिन अगर एक व्यक्ति वेश साधु का धारण कर ले और उसके कृत्य सारे भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाएं, that just doesn't make sense to me. भगवान कहते हैं जिनको मैंने उत्थान का काम सौंपा था, जो साधु थे और वो असाधु की भांति पेश आ रहे हैं, मैं उनके विनाश के लिए बार बार आऊंगा। आपकी स्वयं, द वे दैट यू गेट इनसाइड, योर डेफिनेशंस विल चेंज। थोड़ा जटिल है इस बात को समझना। अच्छा विचार भी विजातीय है, उसमें भी एक फॉरेन एलिमेंट है। अच्छा विचार भी, अच्छे विचार के भीतर भी एक फॉरेन एलिमेंट है। अच्छा विचार भी मन में तरंगे पैदा करता है। अच्छा विचार भी मन में अशांति लाता है। अच्छा विचार भी एक मन की सीमा है, देयर इज अ बाउंड्री टू इट। लेकिन उस मन को समझो जिस मन में तरंग उठती ही नहीं, उसमें केवल आत्मा की तरंग उठती है। जिसमें आत्मा के बोध की तरंग उठती हो, वो मन, just that man is the purest form of mana. That's it.
This is exactly what one has to know. This is a journey if you can get inside. तो शुद्ध मन क्या है? अरे साधु का भी शुद्ध नहीं और असाधु का भी शुद्ध नहीं। शुद्ध मन किसको कह रहे हैं? ऐसा समझे एक दर्पण है और दर्पण के सामने एक चोर खड़ा है, और जब भी दर्पण अशुद्ध है क्योंकि चोर का प्रतिबिंब बन रहा है, और जब साधु जाकर खड़ा हो जाता है शीशे के सामने, एक शीशा है, दो शीशे हैं सोच लीजिए, बिल्कुल अगल बगल में खड़े हैं, लेकिन वो दर्पण उस पल भी केवल चोर का अगर हो तो ऐसा नहीं कि चोर की वजह से वो गलत हो गया दर्पण, या साधु खड़ा हो गया तो भी वो दर्पण गलत हो गया। दर्पण अशुद्ध है, दर्पण में साधु का प्रतिबिंब बन रहा है। जब दर्पण के सामने कोई भी खड़ा न होगा तब दर्पण शुद्ध, तब दर्पण शुद्ध होगा। जब आपके भीतर कोई तरंग न उठती होगी, न भलाई की न बुराई की, दोनों ही गिर गई, दोनों अवस्था से आप उठ गए, when you have risen above everything, उस भाव को कहा जाता है शुद्ध मन। संतत्व की उपनिषद की धारणा बहुत बहुत अलग है। Now there are three people here, एक साधु, एक असाधु और एक संत। आप ये मत समझ लेना people who give themselves the title of संत, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति में हम अपने नाम के आगे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन संतत्व स्वयं की उपलब्धि है, वो बोध है। और आप समझिए साधु और असाधु एक अच्छाई की तरफ भाग रहा है, आपको लगेगा कि अच्छा है, एक बुराई की तरफ भाग रहा है, आपको लगेगा कि बुरा है, लेकिन संत एक परम अवस्था है, वो बुराई भी छोड़ चुका है और अच्छाई भी छोड़ चुका है। इसीलिए उपनिषद को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। आप शांति में, आनंद में आ जाते हैं, आप उस पल बिल्कुल बोध में अवस्थित हो जाते हैं। अब न मुझे किसी की बुराई देखनी, न किसी की अच्छाई देखनी। और एक ध्यान रखें, इफ यू जस्ट गेट अ लिटिल इनसाइट, जब आप किसी की अच्छाई भी देखते हैं तो आपको बुराई का बोध होता है, और जब बुराई देखते हैं तो आपको अच्छाई का बोध होता है। जब आप छाया में होते हैं तो धूप भी दिखती है, जब आप धूप में होते हैं तो छाया भी दिखती है। लेकिन संतत्व किसको कहते हैं? आपको दूसरा दिखता ही नहीं, आपको भीतर बैठा बोध, वो परमात्मा दिखता है। आप उन दोनों अवस्थाओं से उठ जाते हैं। जब मन निस्तरंग हो जाए, शून्य की भांति, दर्पण प्रतिबिंबों से खाली हो जाए, न बुरे का कोई वासना, न भले की कोई वासना रह जाए, न तुम्हें बताना हो, न तुम्हें जताना हो, न तुम्हें दिखाना हो, जब तुम्हें कुछ भी न करना हो, nothing that you feel has to be imposed on anyone, चेष्टा करनी नहीं है। चेष्टा इस कोशिश। कल यहां पर जब किसी ने मुझे बोला कि बॉम्बे में आप जो शब्द है चेष्टा, वो किसी के परिहास उड़ाने को कहते हैं। जब आप किसी का परिहास उड़ा रहे हो, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल यूज द वर्ड चेष्टा हियर, आई विल लेट देम नो दिस इज कोशिश। आप अच्छे बनने की कोशिश करें तो भी आप में कहीं ना कहीं बुराई छुपी है, और आप बुरे हैं तो भी आप में कुछ अच्छाई छिपी है। संत दोनों भावों से उठ जाता है। When he rises above all this, this is the actual rise. This is how one is actually introduced. न पाप मन को घेरता हो, न पुण्य मन को घेरता हो, न स्वार्थ न परार्थ, न शुभ न अशुभ, मन को कुछ घेरता ही नहीं, तब मन असीम हो जाता है। जिस समय मन को कोई घेरता ही ना हो, मन किसी के दायरे में ही ना हो, मन की कोई बाउंड्री ना हो, उस पल देखो ना, जब आप प्रेम से संबंधित होते हो, दो बर्फ के टुकड़े ले लो, टू पीसेस ऑफ आइस, क्या आप दो बर्फ के टुकड़ों को जोड़ सकते हैं? पूरी जान लगा लीजिए, लेकिन आप बर्फ के टुकड़ों को नहीं जोड़ सकते। ये एक ऐसा भाव है, आप समझे मैं क्या कहने की चेष्टा कर रहा हूं। 3 स्टेजेस आती है लाइफ में, जो हम अगर आपस में दो व्यक्ति मिले तो बिल्कुल बर्फ जैसे हैं,
कितना भी मिलाने की चेष्टा करें, वो दो टुकड़े अलग अलग ही रहने वाले हैं। उन्हें मिलाना है तो उनमें प्रेम होना चाहिए। प्रेम का तात्पर्य है कि वो दोनों पिघल जाएं। वो पिघल कर बर्फ अगर पानी बन जाए, जल बन जाए, वो स्रोत बन जाए, तो आप पाएंगे कि वो दोनों मिल गए। फिर आप पता नहीं लगा सकते प्रेम में ऐसा मिलन हो कि वो दोनों पिघल कर एक होकर जल बन जाएं। लेकिन भक्ति कब उठती है? जब भीतर से ताप उठता है। उत्तिष्ठ जागृतः, जब हमारा कठोपनिषद कहता है, यम कहते हैं उत्तिष्ठ, अभी उठो। अग्नि का कल मैंने आपको क्या बोला? अग्नि किसी ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं मानती, अग्नि केवल लेविटेशन फोर्स को मानती है। और अगर तुम्हें भी उठना है इस शरीर के साथ, ये शरीर ग्रेविटेशन को मानता है, लेकिन भीतर जो इसके अग्नि है, हृदय में छिपी हुई है, वो लेविटेशन को मानती है। जिस पल भीतर से सब कुछ ताप उठता है, वो ताप जब वाष्पीभूत होता है, इस एटमॉस्फेयर में व्याप्त होता है, तब आप पाएंगे कि पानी भी उबलकर भाप बनता है। भाप भी असीमित में जाके मिल जाती है। उसको हम भक्ति कहते हैं। वो भक्ति है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज बीइंग शेयर्ड एंड डिस्कस्ड। वो शुद्ध मन। तब मनन करने को भी कुछ नहीं बचता, आपके चिंतन करने को भी कुछ नहीं बचता। अरे प्रथम दिवस प्रारंभ किया तो हमने कहा वेद और वेदांत सारे उपनिषद कहते हैं उपासना करो, उपासना करो, उपासना करो। अरे जहां हम बोले तो लोग अपने अपने स्थान से उठना प्रारंभ करते हैं कि अरे महाराज सेइंग जस्ट गेट अप फ्रॉम योर प्लेस एंड शिफ्ट अ लिटिल बिट क्लोजर, कि ना जहां तुम बाहर हो उससे भीतर सरकना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे भीतर के सरकने को उपासना कहते हैं। When you start getting inside, तुम्हें पता न चले कि तुमसे क्या हो रहा है। There is nothing that has to be shown outside. It's all an experience that is going within yourself, is शुद्ध मन। ये है शुद्ध मन, जिसके विषय में यम नचिकेत को कह रहे हैं कि केवल शुद्ध मन से ही परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। और एक अंतर है, धर्म और नीति में भी एक अंतर है। समझ लेना चाहिए कि धर्म में और नीति में क्या अंतर है। नीति शुभ मन को शुद्ध समझती है, नीति शुद्ध मन को शुभ समझती है, और धर्म शून्य मन को शुद्ध समझता है। धर्म जो है वो साक्षात शून्य मन को शुद्ध समझता है। नैतिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। नैतिकता आने के लिए देखो थोड़ा सा क्लिष्ट है। इतने दिन इतनी हिम्मत कर कर आप सबने इसको श्रवण किया है, ये हिम्मतवर का काम है। नहीं तो 24-25 दिन एक साथ एक उपनिषद के साथ ले जाना। मैंने आपसे क्या कहा कि यम और नचिकेत में उन्होंने, यमराज ने कहा नचिकेत से, बहुत ही विरले हैं जो इसमें अपना मन लगा पाते हैं। बहुत विरले हैं, किसी को सच में सुनाई और समझ में नहीं आने वाली बात है। लेकिन अगर एक बार तुम्हारा मन लग जाए तो तुम समझना तुम विरले हो, और इसको कह पाने का भी सामर्थ्य जो है वो किसी ऐसे वैसे में नहीं है। मैं अपनी बात नहीं, यम की बात कह रहा हूं। यम कह रहे हैं, इसको ऐसा वैसा कोई कह भी नहीं सकता। इसको कितनी बड़ी उपलब्धि है कि तुम्हें कोई बता दे ये परमात्मा है, तुम्हें बता दे, इंट्रोड्यूस करा दे कि ये शुद्ध मन है, और आप अपने आप अंदर से जागृति की तरफ अग्रसर हो जाएं कि मन शुद्ध इसको कहते हैं। आप एक सबसे बड़ी बात देखना कि आस्तिक इतने से राजी नहीं। आस्तिक की यात्रा बहुत लंबी है। दो प्रकार के व्यक्तित्व इस संसार में मिलते हैं, बिलीवर्स हैं और नॉन बिलीवर्स हैं। बुरे को छोड़ दिया, भले को पकड़ लिया। कितना आनंद है इसमें। मैं आपको क्या बताऊं, जब आप इसको, द मोमेंट यू स्टार्ट हियरिंग इट, सारा रस उसमें है, सारा रस उसमें है।
कि हमने भले को पकड़ लिया और बुरे को छोड़ दिया, लेकिन पकड़ तो न छूटी। अरे शिमंगला, निकेश जी, कैन यू अरे म्यूट यार, you योरसेल्फ? don't talk here loudly here. निकेश जी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? Oops, sorry. तो सबसे बड़ी बात है, हमने एक चीज को पकड़ा, या तो हमने भलाई को पकड़ा या हमने बुराई को पकड़ा, लेकिन आप एक बात समझना, हमने पकड़ तो लिया ना। जिस व्यक्ति ने एक पहलू को पकड़ा, वो पकड़ा ही है, वो बंधन में ही है। संत कहता है मैंने दोनों छोड़ दिए, आई हैव लेफ्ट बोथ द एंड्स। अच्छाई भी छोड़ दी, बुराई भी छोड़ दी। अब कहीं कोई बंधन नहीं है, और जब कोई बंधन नहीं है तो मन बिल्कुल बंधन मुक्त है, शून्य में पहुंच गया है। धर्म अनीति के तो पार जाता ही है, नीति के भी पार जाता है। धर्म अनीति के पार ले जाता है, लेकिन अगर वास्तव में, ये प्रश्न किया था हमारे सुशील जी ने मुझसे, मैंने सोचा उस दिन ठीक है, लेकिन यम नचिकेत संवाद ही ऐसा है कि जितने हम प्रश्न करते हैं, वो समय के साथ साथ यू विल सी दे विल ऑल स्टार्ट अनवेलिंग। धर्म आपको दोनों से परे ले जाता है, आपको अच्छाई से भी परे ले जाता है, बुराई से भी परे ले जाता है। इसीलिए संतों की भाषा समझ में नहीं आती। सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक व्यक्ति का आचरण सिर्फ नैतिक ही नहीं होता, धार्मिक व्यक्ति का आचरण वस्तुतः शून्य में परिणत हो जाता है। जब नीति अनीति से शून्य में परिणत हो जाता है, इसलिए धार्मिक व्यक्ति के आचरण को समझना बहुत कठिन है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ मैन हु इज अ रिलीजियस मैन। आपकी भाषा में स्पिरिचुअल मैन, मेरी भाषा रिलीजियस ही रहने दीजिए, क्योंकि एक रिलीजियस व्यक्ति को समझना बड़ा मुश्किल है। वो जब जो बात कहेगा, वो जब कुछ उसके मुख से निकलेगा, वो किसी बैरियर्स में नहीं बंधा हुआ होगा, वो किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ होगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हमने कृष्ण को जगत गुरु क्यों कहा? बताइए क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो जिस समय जिस काल में जो बोल बैठे, उन्होंने जब जो कहा, हजारों साल हो गए उस बात को। It's relevant even now. It'll be relevant in the future. It'll be relevant in your life. It'll be relevant in anybody's life around us. व्यक्ति वही जगत गुरु है, व्यक्ति वही संत है, जिसने जो कहा वो हर एक के लिए, हर परिस्थिति में मान्य हो, उसको रिफ्यूट न किया जा सके। जहां आप चुनाव करते हैं, जहां आप किसी का पक्ष लेते हैं, चाहे वो सही का हो चाहे वो बुराई का हो, आपकी तरफ कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाता है। The joy is to get above all of this. और जिस पल एक व्यक्ति उससे उठता है, उस पल को कह देते हैं, उस क्षण को कह देते हैं कि वो शुद्ध मन है। महावीर नग्न खड़े हो गए, महावीर नग्न खड़े हो गए। कबीर ले जाकर बीच चौराहे पर बेचने लग गए अपना कपड़ा। कितनी अनैतिक बात लगती है। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड। समझ में भी आती है कि हमारे महावीर स्वामी साक्षात जो 24वें तीर्थंकर हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने उसी समय, द मोमेंट महावीर स्टूड विदाउट क्लोथ्स, हम उसको अनैतिक क्यों मानते हैं? लोगों ने पत्थर मारने प्रारंभ कर दिए, लोगों ने धक्का देना प्रारंभ कर दिया, गांव गांव लोगों के दरवाजे बंद हो गए। और जैसे ही लोगों के दरवाजे बंद हुए तो एक आश्चर्य की घटना घटी। जैसे ही उस आश्चर्य की घटना घटी, वो एक बिल्कुल अलग धारणा थी, क्योंकि महावीर के पास कुछ छुपाने को नहीं था। उनमें कोई वासना उठती न थी। जिस समय उनकी वासना उठती न थी,
तो आप समझो कुछ छुपाने को नहीं, कुछ उघाड़ने को नहीं, इसलिए बहुत जैसे कोई बालकपन में आ गया हो, कोई बिल्कुल बालकवत हो गया हो, तो उसी समय उसी पल उन्होंने अपने नग्न अवस्था में खड़े हो गए। हमारे भीतर सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी वासना को छुपा रहे हैं, इसलिए छुपाने के लिए हमें अपने वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। उनके पास वासना ही नहीं है, इसलिए किसी वस्त्र आवरण की आवश्यकता ही नहीं है। जरा गौर करें, इट इज सो इंपॉर्टेंट। जब कबीर जाकर एक चौराहे पर खड़े होकर अपना कपड़ा बेचने लगे, तो उनकी पत्नी ने कहा, मुझे बहुत आश्चर्य की बात होती है, पता है सब लोग कहते हैं कि आप इतने बड़े संत हैं, फिर भी आप जाकर कपड़ा बेचते हैं बाजार में। तो आज कबीर का मन कराया कि मैं अपनी पत्नी से कुछ बोलूं, तो उन्होंने कहा, अरे पागल, तू देखती नहीं कि मैं क्या बुनता हूं? कि क्या बुनते हो आप? मैं कपड़ा नहीं बुनता, मैं राम को बुनता हूं। आपको संत की भाषा समझ में नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। वो क्या कह रहे हैं? अरे मैं कपड़ा नहीं बेचता, मैं कपड़ा नहीं बुनता, मैं राम को बुनता हूं। और जिस समय पर अवस्था होती है, बीच चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता हूं, और जब उस बीच चौराहे पर जाकर खड़ा होता हूं, तो मैं लोगों से कहता हूं, आओ मेरे राम को ले जाओ और अपना राम मुझे दे दो। मेरा राम का आदान प्रदान है। इसलिए संतों की भाषा संसारी लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। They don't understand what these people are talking. शुद्ध मन केवल पैरामीटर्स डिफाइंड हैं। आज के सूत्र से क्या स्वीकार कर जाएंगे? आज का सूत्र आपसे सिर्फ एक ही बात कहेगा कि जिस पल आपने अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ छोड़ दी, दोनों को एक साथ त्याग दिया, उस समय निर्विचार में प्रवेश किया, आपने बिना तरंगों वाले मन में प्रवेश किया, तब आप समझना ये बहुत मुश्किल है। हमारे जीवन पूरा चुनावों से घिरा पड़ा है। हमारे रिश्ते सारे हमने चूज कर रखे हैं, हमने मित्र मंडली चूज कर रखी है। ये अच्छा ये बुरा, वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर फाइट बिटवीन टू सिचुएशंस। तुम्हारा मन सही हो कैसे पाएगा? शुद्ध कैसे हो पाएगा? आपके दो शब्द हैं, एक पवित्रता है और एक स्वच्छता है। हमारी भारतीय पुरातन संस्कृति ने बहुत ज्यादा ध्यान हमेशा से केवल पवित्रता पर दिया, और पाश्चात्य सारी संस्कृतियों ने स्वच्छता पर ध्यान दिया। लेकिन आप देखो, दोनों प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, एक तरफ साक्षात हमारे यहाँ पर हम पवित्रता पर ध्यान देते थे। आप कहीं चले जाइए किसी और स्थान पर, हम मोनेस्ट्रीज में जाते हैं, जब कैलाश मानसरोवर जाते हैं, बाहर के बड़े बड़े बहुत ही सुंदर सुंदर चर्चेस में गए, तो देखा लोग जूते ही पहनकर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर स्वच्छता और पवित्रता का जो भेद है, द डिफरेंस। भारत में पवित्रता को बहुत ज्यादा उच्च स्थान प्रदान किया गया। पवित्रता, आप आइए ना किसी मंदिर में और पवित्रता को देखिए। आप कोविड-19 में क्या कर रहे हैं? आपसे कहा 20 बार हाथ धोना। And if anybody can imagine, when we go to our temple in Radha Ramanji's, I think we must be washing hands more than 50 times. This is the beauty of our Sanatan Sanskriti. इसलिए कहा गया, ये बात समझें कि शुद्ध मन कैसा है। आपको बताऊं, सारे पैरामीटर्स छोड़ दीजिए। I can understand. It is just to be understood very clearly that हमारा शुद्ध मन, इस पूरे कठोपनिषद के आज 25वें दिवस पर, 25th day of talking, if I just have to share something with you, आपको जो सूत्र समझ में आए वो सूत्र ले जाइए। जैसे ही आप उस सूत्र को लेकर जाते हैं, वो एक सूत्र ही काफी है इस पूरे उपनिषद के सारांश को आपके जीवन में समझाने के लिए। लेकिन जो महावीर की नग्नता की मैंने बात कही, महावीर की नग्नता अनैतिक नहीं है। महावीर की नग्नता को नैतिक कहना भी मुश्किल है, न नैतिक है न अनैतिक है।
उन दोनों से उठी हुई है, क्योंकि उसमें वासना नहीं है। आज कबीर के व्यापार में न नैतिकता है न अनैतिकता है, उन दोनों से उठकर है। उस दोनों की जब अवस्था से उठ जाते हैं तब कोई व्यक्ति धार्मिक हो पाता है। हम धार्मिक किसको मानते हैं? अरे जिसने सूत्र याद कर लिए सारे संस्कृत के, तो आप बताओ शंकराचार्य से ज्यादा कौन परम ज्ञानी था? लेकिन अपने जीवन के जब आखिरी पड़ाव पर आए तो उनका आखिरी कार्य कौन सा था? कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। As we are progressing towards this last week of Nachiketa's and Yam's dialogue, I want to really let you know, इसमें से एक सूत्र उठा लीजिए, something that touches your heart. And I believe I'm telling you, everybody will have something or the other for themselves in these sutras. इसलिए एक बहुत महान संत हुए, वो कहीं से गुजर रहे थे, और जब वो वहां से गुजर रहे थे तो एक वैश्या ने आकर अपने अपने सर को उनके चरणों में रख दिया। तो वहां पर जितने नैतिक लोग थे, जो बहुत समाज के सुधारक बनते थे, वो सारे समाज सुधारकों ने मिलकर एक साथ उस महान संत को पकड़ लिया कि अरे नारी को स्पर्श करना ही सही नहीं है, और आपने तो वैश्या को स्पर्श करने दिया। आप समझो क्या कहा होगा। कोई घबरा जाए, कोई अगर धार्मिक न हो तो वो समझे अरे क्या हो रहा है। आपको पता है, कोई गुरु गुरु करके जल्दी जल्दी नहीं बिगड़ते, उनके शिष्य उन्हें बिगाड़ देते हैं। गुरु कहां बिगड़े हुए होते हैं? उनके शिष्य बिगाड़ देते हैं। गुरु कौन सा बिगड़ा होता है? जो अपनी वासना को त्याग कर कर आगे नहीं बढ़ा हो, वो बिगड़ जाता है। शिष्य क्यों बिगड़ जाते हैं? आप किसी शिष्य के यहाँ रहिए और अगर गुरुजी उससे ये बोले कि भाई मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, तो जब आप पहली बार अपने किसी शिष्य के यहाँ जाते हैं, वो 3:30 बजे दरवाजे पर आपके बाहर खड़ा हो जाए कि मेरे गुरु 4 बजे उठते हैं। अरे संत किसको कहते हैं? तुम्हें जब निद्रा आए तब तुम सो जाओ, जब तुम्हारी जागृति हो तो तुम उठ जाओ, उसको संत कहते हैं। जब भूख लगे तो खा लो, जब भूख न लगे तो चाहे कितने पकवान सामने पड़े हों तो तुम न पाओ, संत उसको कहते हैं। उसको शुद्ध मन कहते हैं, जिसको ये पड़ी नहीं है व्हाट अदर पर्सन इज थिंकिंग। अगर जिस गुरु को, जिस धार्मिक व्यक्ति को ये पड़ी हो कि मेरे बारे में दूसरे की क्या राय है, तो आप समझ जाना वो धार्मिक है ही नहीं। आवरण चोला धारण कर रखा है, मन अभी शुद्ध नहीं हुआ है। वो अपने आप में जिस दिन अवस्थित हो जाए कि मैं ही हूं, क्यों? क्योंकि मेरे भीतर वो विराजमान है, तब आप समझिए कि बात कुछ हुई। तो जैसे ही वहां से निकले तो उन्होंने वैश्या के द्वारा छूने को उचित नहीं माना, और जब उचित नहीं माना तो उन्होंने, जो महान संत हैं, उन्होंने एक बात कहा कि अरे इस पवित्रता से उसने मुझे स्पर्श किया है कि आज तक किसी और व्यक्ति ने उस भाव से स्पर्श ही नहीं किया। पवित्रता की एक डोरी है, यमराज छिपा हुआ सूत्र कह रहे हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप एक बार एक शास्त्र में गोता लगाएं तो यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू सच अमेजिंग स्टोरीज हिडन विद इट। पवित्रता का संबंध किससे है? जिस पल आप पहली बार अपने अंतर का स्नान कर कर पवित्र होते हैं, आपकी आंख से धारा बहने प्रारंभ हो जाती है। आप जिस समय अनुग्रहित महसूस करते हैं, आपको लगता है इससे बड़ा सुख नहीं। मैंने कल आपसे बोला, ध्यान बुद्धि का स्नान है, लेकिन अगर वास्तव में कोई सूत्र प्रवेश कर जाए बुद्धि के भीतर, तो वो सूत्र भी बिल्कुल ध्यान की भांति है, आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। इट इज सो रिक्वायर्ड। महान संत के पास एक व्यभिचारिणी को लाया गया, और व्यभिचारिणी कैसी कि उसने मान लिया कि हाँ भाई मैं व्यभिचारिणी। तो महान संत से उस जगह के सारे लोगों ने मिलके कह दिया कि व्यभिचारिणी को तो मृत्युदंड देना चाहिए। कि हाँ मान लिया, मृत्युदंड देते हैं। कि कैसे देना है? इन्होंने कहा पत्थर मारते हैं और वो उसी समय मर जाएगी। तो उस महान संत ने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा पत्थर वही उठाना जिसने जीवन में कभी कोई व्यभिचार न किया। अगर वास्तव में कोई जागृत संत है,
उसी समय उसी पल जितने लोगों ने बड़े बड़े पत्थर हाथ में उठा रखे थे वहीं छोड़ दिए नीचे, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जिसने आज तक जीवन काल में कोई व्यभिचार न किया हो। वहीं के वहीं रुक गए। उस व्यभिचारिणी को जीवन दान प्राप्त हो गया। तो आप समझो, जो संत की भाषा है वो शुद्ध मन से निकले हुए महावाक्य है। और अगर वो आपके जीवन में, आपके मन में, अगर आपने चॉइसेस में जीवन जिया है, इट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेट दैट वन कैन एवर थिंक ऑफ। धार्मिक व्यक्ति बड़ी अनूठी घटना है, मुझे तो दिखते ही नहीं, आवरण है। आप एक बार आ जाओ, एक धर्म नगरी में ठहरो, तो धीरे धीरे, मैं लोगों से क्यों कहता हूं, यहाँ सारे बिल्डर्स लगे हैं अपनी मार्केटिंग करने पर, और हम कहते हैं वृंदावन वास मत करना, डोंट come to stay in वृंदावन, come visit and go। वृंदावन कितनी सी जनसंख्या के लिए था, तुम्हें आकर गंदगी दिखती है, तुम्हें आके और कुछ दिखता है। हम क्या कहते हैं कि भैया वृंदावन आके बसो मत, आओ, रिचार्ज हो, नहाओ उस आनंद में और वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि धार्मिक अवस्था जो है वो परम अनूठी अवस्था है। इसका यह मतलब नहीं धार्मिक व्यक्ति अनिवार्य रूप से अनैतिक हो जाता है, उसका आचरण नीति और अनीति दोनों से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति का आचरण नीति और अनीति दोनों से मुक्त हो जाएगा, वही व्यक्ति वास्तव रूप में धार्मिक कहलाएगा। कभी नीति से मेल भी खाता है, कभी मेल नहीं भी खाता है, फर्क नहीं पड़ता उसको। जिसको फर्क पड़ता है उसके लिए अभी मुश्किल है, क्योंकि वो अभी तक समझ नहीं पाया। लेकिन जिस व्यक्ति को नीति और अनैतिक निर्णय लेने में भी विचार नहीं होता, थोड़ा सा भीतर जाना, ये थोड़ा सा डीप है। The moment you get inside and you realize, yes, this is how it is। किसी धारणा से मेरा आचरण मेल खा जाए, अगर आप इस भावना से भी जीते हैं तो गड़बड़ हो गई। नैतिक व्यक्ति समाज का अनुसरण करता है, इसलिए जिनको आप साधु कहते हैं वो आम तौर पर बड़े अनैतिक हो जाते हैं भीतर, क्योंकि उनको सब कुछ संभाल कर बैठाने की व्यवस्था रखनी होती है। वो सोचते हैं समाज में रहना, वो मेरे पर उंगली ना उठे, लेकिन परमात्मा की उंगली सदैव उठ रही होती है। शुद्ध मन, उपनिषद कहता है, उस मन को जहां नीति अनीति, सारा शुभ वुभ, सारी तरंगे समाप्त होकर, व्याप्त होकर बैठ गई, शांत हो गई। जिस समय वो सब कुछ उठा उबाल आया, वो सारी कामना वासना लिप्साएं उठ गई और सब कुछ एक साथ भीतर तरंगायित होकर शांत हो गया, तब मानिए कि तब जाकर मन शुद्ध हुआ। आप पानी में दूध में पानी मिलाते हैं। जब आप दूध में पानी मिलाते हैं, दूध भी परम शुद्ध, पानी भी परम शुद्ध, लेकिन जैसे ही दोनों को मिलाते हैं तो दूध अशुद्ध हो जाता है, जल भी अशुद्ध हो जाता है। दो शुद्ध चीजों के मिलने पर भी जो उसका अंतिम लास्ट प्रोडक्ट है वो अशुद्ध हो जाता है। तो आप समझिए, जब दो शुद्ध चीजों को मिलाने पर तो हम कितनी चीजें इस संसार में से ले रहे हैं, कितनी शुद्धता में, कितनी भीतर की शुद्धता में इस संसार की अशुद्धता को मिला रहे हैं। क्या हालत हो रही होगी। इस शुद्ध अशुद्ध के भाव से शांत हो जाइए। मन में मन के बाहर का कुछ भी आ जाए तो अशुद्धि है। मन में मन के बाहर का कुछ भी आ जाए, एनीथिंग फॉरेन एलिमेंट एंटरिंग, अशुद्धि है। वह शुद्ध विचार आया, अशुद्ध विचार आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से कुछ भी आया, अशुद्धता हो गई इस वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि जहां आपको पता चलता है लेकिन आप बोध नहीं करते उस बात का। मैंने आपसे कहा, आप मानने वाले लोग हो, जानने वाले नहीं हो। आपको पता चलता है लेकिन अंतःकरण इतनी दब चुकी है, अंतःकरण को इतना दबा दिया गया है कि जिस समय अंतःकरण बचपन में आपको सही
और गलत की एकदम सूचना देती थी, भीतर तरंग उठती थी कि ये मुझसे क्या हुआ। लेकिन एक समय के बाद आता है, हम अपने धार्मिक तथाकथित धार्मिक आवरण के अंदर उस सारी व्यवस्था को बिल्कुल शांत और दबा देते हैं। एक विचारक हैं यूरोप के, ड्यूसन ड्यूसन ने अपने प्रसिद्ध अनुवाद में एक शंका जाहिर की कि उपनिषदों में कोई नैतिक शिक्षा नहीं। आप अगर कोई और ग्रंथ उठाएं, उसमें क्या लिखा होगा, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, 10 कमांडमेंट्स होंगे, लेकिन हमारे उपनिषदों में एक भी ऐसा कमांडमेंट नहीं है। इसलिए क्योंकि करना और न करना, गुड और बैड से जब बात किसी ऋषि ने बहुत ऊपर की कही, बहुत बड़े सिद्धांत की कही, ऊपर की बात का तात्पर्य है वो बात जो भीतर जाकर रम जाती हो, उस बात को कहा कि वह शुद्ध मन है। उपनिषद इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ अवेयरनेस। दैट इज व्हाई द ऋषिज आर कॉल्ड सीयर्स। उपनिषद असल में करने की बात ही नहीं करता। उपनिषद ये चर्चा ही नहीं करता कि आप कुछ करें, ऐसे हो जाओ पर सारा ध्यान है। और जैसे ही आप करने वाली बात करते हैं तो आप न करने वाली और उस बात को अपने से अलग विभक्त कर लेते हैं। बिल्कुल दो में डिविजन्स क्रिएट हो जाते हैं। जो आप इस समय श्रवण कर रहे हैं, इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं? ये इतना क्लिष्ट भाग है यम नचिकेत संवाद का कि अगर इसको आपने भीतर संभालिया तो आप समझो आज मात्र इस 1 घंटे के टॉक के बाद हम बाहर निकलें तो ऐसा लगे जैसे कि हम बिल्कुल क्लीन स्लेट की भांति निकल रहे हैं। आप धारणा कर कर निकलना कि कुछ भी हो जाए, ना अच्छा न बुरा, ध्यान ही नहीं देना दोनों तरफ। आकर्षण कभी कभी अच्छे की तरफ भी ज्यादा होता है, तो आप समझना भीतर कहीं ना कहीं बुरा अवस्थित है। इसलिए तुम्हारी बीइंग, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा रूपांतरित हो जाए तो तुम्हारा आचरण उसके पीछे आ ही जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करना, रूपांतरण की चिंता करना, रूपांतरित होने की चिंता करना। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि मन ने आपको नचाया है। मन की उपमा शास्त्रों ने कैसे दी है? जैसे किसी जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर एक ध्वजा लगी हो, उस ध्वजा का जो आगे का कोना हो, चाहे हवा हो चाहे न हो, वो हिलता ही रहता है। ये मन ऐसा है, ये तुम्हें हिलाता ही रहता है। अगर इसको तुम्हें हिलाने से रोकना है, इसको तुम्हें अभी के अभी अवस्थित करना है, तो एक छोटी सी बात है कि आपको इसी समय निर्विचार वाली अवस्था, न बुरा न अच्छा, निर्विचार बात का शब्द है। अभी सिर्फ चॉइस में नहीं पड़ना है, वो होना है जो होना है, जो करना है, जो आपसे हो रहा हो। आपको चेष्टा नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है शुद्ध मन से ही परमात्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध मन से ही, देयर इज नो अदर वे। आप कितने भी सज जाओ, संवर जाओ, नंदोत्सव होता है, रुक्मणी विवाह होता है, जब आप फेस्टिवल्स करते हो भागवत के, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे उस सजने से नथिंग मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज व्हेन यू हैव ड्रॉप्ड दैट आइडिया ऑफ बीइंग राइट और रॉन्ग। आपका शुद्ध मन, जैसे ही मन शुद्ध होगा वैसे ही जगत एक दिखाई पड़ने लगेगा। जब एक दिखाई पड़ने लगेगा, जब तक दर्पण एक है तब तक शुद्ध है। जैसे ही वो खंड खंड होकर हजारों टुकड़ों में गया तो कितने प्रतिबिंब दिखते हैं? असंख्य प्रतिबिंब दिखते हैं। वो सारे असंख्य प्रतिबिंब जब एक में विद्यमान हो जाएं, तब समझना परम उपलब्धि हासिल हो गई। ये एक खास बात है। एक दूसरा जब सूत्र है कि एक ही केवल एक की प्रतीति रह जाए, एक ही भीतर प्रविष्ट कर पाए। सिर्फ जब एक की प्रतीति रह जाए तभी व्यक्ति धार्मिक रह जाता है। ओनली देन। सिर्फ एक की प्रतीति। और सबसे बड़ी बात है, जो एक की प्रतीति है वो अद्भुत है। इसलिए कहा गया कि धर्म है स्वयं के साथ श्रम।
धर्म क्या है? हमने आपसे उस दिन कहा था कि हाउ विल यू गेट इनसाइड? धर्म, श्रम और ग्रेस, कृपा। धर्म क्या है? स्वयं के साथ श्रम से कृपा तक, ग्रेस तक पहुंच जाना। स्वयं के साथ पहले श्रम किया जाए, और जब श्रम हो जाए, श्रम में तल्लीनता आ जाए, उस श्रम में प्रवेश करें, अपने आप ग्रेस तक पहुंच जाएंगे। पदार्थ क्या है? विज्ञान क्या है? पदार्थ के साथ श्रम। और धर्म है स्वयं के साथ श्रम। अगर आपका स्वयं आप तक श्रम आपने अपने भीतर जाने के लिए नहीं किया, तो धर्म का कोई तात्पर्य जीवन में नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, we are getting very close to ending the session today, पर जैसे ही हमने इस धारणा को, इस यात्रा को प्रारंभ किया था, तो सब नए थे, बहुत अनइंट्रोड्यूस थे। एक आध जगह पर मुझे कहीं उपनिषद कहते सुन चुके थे, लेकिन आज मुझे जब उनके मैसेजेस आते हैं तो बहुत आनंद आता है ये सुनकर कि उनकी भीतर की यात्रा कैसे प्रारंभ हो रही है। और आप समझना, मेरे साथ प्रसन्नता वाली, प्रसन्न करने वाली भाषा काम नहीं करती। मुझे वास्तव में पता हो जाए, जिसने उस दिन ध्यान किया और उन्होंने ये प्रश्न कहा, मेरी एनर्जी घुटने पर थी, मेरी एनर्जी हार्ट पर स्टॉप हो गई थी, मैं उस फ्लो को अनुभूति महसूस कर पा रहा था कि वो फ्लो कैसे अंदर की तरफ आ रहा है। तो दीज आर सर्टन प्रमाण हैं। और सबसे अंतिम प्रमाण था जब आपके हाथ बहुत भारी हो रहे थे, तो आप समझो भीतर जाना हमारा हमारा स्वभाव है। शरीर उस मोमेंट के लिए तैयार है, लेकिन परमात्मा से मिलन कैसे हो कि शुद्ध मन हो। आपको पता है, मतलब देयर इज नो कंप्लेन, but I don't know how this 1 hour disappears for me. If you think you have to speak 60 minutes, you must be thinking. But here, in front of all of you, I think it just disappears. I just don't know where it disappears. शुद्ध मन। आज की इसी मीटिंग को यहीं तक ही विश्राम रखते हैं। और देखिए, कल जिस चीज की चर्चा कर कर, क्योंकि अब मैं सूत्रों को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूं। We are already on the 25th day. हम धुआं रहित शक्ति, धुआं रहित ज्योति की चर्चा कल करेंगे। धुआं रहित ज्योति कैसी है? क्योंकि आपके पास जितनी भी अग्नि है उसमें धुआं है, लेकिन धुआं रहित कैसी होती है? जिसमें धुआं नहीं उठता। तो आपको कल बताऊंगा, क्योंकि तब नचिकेत से यम कहेगा, हे नचिकेत, आज तूने अपना अगर मन शुद्ध कर लिया तो तेरा कल परिचय बिना धुएं वाली ज्योति से प्रथम बार होगा। प्रणाम। राधे राधे। हरि बोल।